देखो जी, इस सवाल में क्या करना है हमको, दोनों ही सवाल में क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, सदिश प्रमेय से। लेकिन एक में क्या दिया है, जो दो सदिश दिए गए हैं वो सदिश विकर्ण के हैं, और इसमें जो सदिश दिया गया है वो क्या है, आसन भुजाओं के। तो कैसे इसमें निकालेंगे देखिएगा। देखो, मान लेंगे पहला वेक्टर क्या है, पहला सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और दूसरा सदिश वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ भी देख लो उसी तरह, यहाँ भी दो सदिश दिए गए हैं। पहले सदिश क्या बनाओगे, वेक्टर ए बनाओगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस सिंगल k कैप, और वेक्टर बी इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। मान लो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, इस तरह ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी और यह डी। तो इसमें दो विकर्ण जो ऐसे खींचे जाएंगे, यह विकर्ण और यह विकर्ण, समझ गए। इन दोनों विकर्णों के सदिश दिए गए हैं। मान लेंगे यह वेक्टर ए जो है वो एसी विकर्ण का सदिश है, और बीडी विकर्ण का सदिश कौन है, वेक्टर बी है, इस प्रकार। और यहाँ पर आसन भुजाओं के सदिश दिए गए हैं। आसन भुजाएं कैसे होंगी, जो एक ही सिर से निकल रहा होगा। जैसे कोई आसन भुजा ले लीजिए, ए बी का आसन भुजा कौन होगा, बीसी होगा, एक ही सिर से निकल रहा है, इस प्रकार। इसको मान लेंगे इसका सदिश क्या है, वेक्टर ए, और इसका सदिश वेक्टर बी है, इस प्रकार। आसन भुजाएं कैसी होंगी, जो क्रमागत रूप में हो। एक ही सिर से दो निकली हुई भुजाओं को क्या कहते हैं, आसन भुजाएं कहते हैं। जैसे सी से निकलेगी आसन भुजा सी डी और सी बी है। एक ही सिर से दो भुजा निकलेगी ऐसे ना, एक ऐसे और एक ऐसे, इन्हें कैसे कहना, एक ऊपर जाए एक नीचे आए। एक ही बिंदु से दो दिशाओं में निकली हुई भुजाओं क्या कहते हैं, आसन भुजाएं कहते हैं। जब आसन भुजाएं दिए गए हो तो समांतर चतुर्भुज कैसे ज्ञात करते हैं, और जब विकर्ण के सदिश दिए गए हो तो समांतर चतुर्भुज कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी बनाते हैं दोनों सदिशों को, और हमेशा ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, जब भुजाएं दी गई हो आसन भुजाएं, तो उसका फॉर्मूला होता है मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बस ये तो सूत्र है। लेकिन जब विकर्ण दिया हो तो बस यहाँ 1/2 लग जाता है। विकर्ण के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन जब आसन भुजा दिया गया हो तो केवल मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, और दोनों में ही मॉड निकालना है। बस अंतर क्या है, यहाँ 1/2 लगेगा, इसमें 1/2 नहीं लगेगा। इससे दोनों सदिश दिए गए तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, सदिश गुणनफल निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे निकालते हो, आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरे पंक्ति में किसको लिखोगे, पहले सदिश के गुणजों को 2 4 -5, और तीसरे पंक्ति में किसको लिखोगे, दूसरे सदिश के गुणज को 1 2 और 3 गुणा कर लो। आई कैप का प्रयोग करेंगे तो 4 तिया 12, 5 दूना -10 क्या हो जाएगा, +10। माइनस जे कैप का प्रयोग करेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचे 5, -5 क्या हो जाएगा, +5। प्लस के कैप का प्रयोग करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 एकम हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 आई कैप। 6 5 11 में इसका इंटू 11 जे कैप, और ये 4 में 4 घटा तो 0 0 के कैप। और क्या निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है 1/2 मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। 1/2 इंटू मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालोगे, तो जो आप क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं उसके गुणजों का वर्ग करके योग करके वर्गमूल निकालेंगे। मतलब 22 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर, क्यों, और 0 का स्क्वायर। तो 1/2 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484। 11 का वर्ग 121 बचा, 0 तो खत्म हो गया। तो क्षेत्रफल कहाँ तक बचा वहाँ पर, 1/2 करनी में जोड़ दीजिए, 4 1 5, 8 2 10, कितना बचा 1, 4 1 5 1 6। अब 605 का गुणनखंड करेंगे
किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे ना। 5 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी 11 इंटू 11 और आएगा। 11 गुणनखंड बन गया। 11 बाहर निकलेगा तो 11/2 करनी में क्या आ जाएगा? 5। यही है आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आपको सिद्ध करना है ऊपर ये वाला। इसमें क्या करना है, आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले गुणज को लिखिए, पहले सदिश के 2 3 2 -1, और इसमें इसका गुणज 1, इसका गुणज 2, इसका गुणज 3, बस 3। और उसका प्रयोग करेंगे, आई कैप का प्रयोग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 एकम -2 तो +2 हो जाएगा, 6 2 8 आई कैप आ जाएगा। माइनस जे कैप का प्रयोग करेंगे 3 3 9, 1 एकम -1 क्या हो जाएगा? +1, 9 1 10 जे कैप प्लस में आ जाएगा। के कैप का प्रयोग करेंगे 3 दूना और 2 एकम 2, 6 में से 2 घटा 4 +4 के कैप। अब बस यहाँ पर क्या करना है, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको क्या निकालना है? केवल मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है आपको, बस 1/2 का प्रयोग मत करना। मॉड में कैसे ज्ञात करेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64, 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, 64 16 कितना होगा? 80, 80 100 180 हो गया। 180 गुणनखंड कर देना, 2 से भाग देंगे तो 90, 2 से भाग देंगे 45, 3 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 2 का, और 3 का गुणनखंड निकल गया तो 3 दूना, करनी में क्या बच गया? 5। तो अंतर आपको मान चल गया हो। ध्यान दीजिएगा, जब समांतर भुजाओं के विकर्ण दिए गए हो तो उनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला यह होता है, लेकिन जब आसन भुजाएं दी गई हो और उनके सदिश हो तो उनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला यह है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब आसन भुजाएं दी गई हो तो केवल मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकालोगे, और जब विकर्ण दिया गया हो तो मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ 1/2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बना लीजिए। अगर 3 सदिशों को सिद्ध करना हो कि समरेखीय है तो पहले सदिश को क्या बनाओगे? वेक्टर ए, दूसरे सदिश को वेक्टर बी, तीसरे सदिश को वेक्टर सी। तो देख लेना तीसरा सदिश थोड़ा अधूरा है, इसमें जे कैप और के कैप है, आई कैप नहीं है, इसलिए आई कैप को 0 बना लिया है। जब भी 3 सदिश दिए गए हो और उनको समरेखीय सिद्ध करना हो तो हमेशा तीनों सदिश को क्रमशः वेक्टर ए, बी और सी मान लीजिएगा। उसका क्या निकालना है? वेक्टर ए बी निकालना है, उसका वेक्टर ए सी निकालेंगे। ए बी और ए सी, ना कि ए बी और बी सी निकालना, ए बी और ए सी। अगर वेक्टर ए बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, दूसरे बिंदु का स्थित सदिश माइनस पहले बिंदु का स्थित सदिश। ए सी का निकालना है तो पहले सी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, घटा लीजिए। वेक्टर बी वाला वैल्यू कितना हमारे पास है? आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। और किसको घटाना है? वेक्टर ए को। तो घटाएंगे तो तीनों पदों का चिन्ह बदल जाएगा, -2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप। घटाए में क्या मिलेगा? देखो, 1 में 2 घटा तो माइनस आई कैप, 3 में 3 जुटा तो -6 जे कैप, 5 में 4 जुटा घटा तो सिंगल के कैप। उसी तरह वेक्टर सी में से घटाना है, सी एक ए सी सदिश के लिए। वेक्टर सी का वैल्यू क्या है? 0 आई कैप -9 जे कैप प्लस 6 के कैप। फिर ए वाला घटाना है ना, तो फिर ए वाला माइनस से ब्रैकेट खोलेगा, -2 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप। चलिए घटाइए, फिर 0 में -2 घटा, -2 आई कैप, 9 में 3 जुटेगा तो -12 जे कैप, 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा? +2 के कैप। अब जो सदिश है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आई जे के कैप पहले पंक्ति में लिख लेंगे, दूसरे पंक्ति में इसके गुणजों को जो आप ये भी निकाले थे, -1 -6 +1 -1 -6 +1। और तीसरे पंक्ति में दूसरे वाले सदिश को -2 -12 +2। कहाँ लिखा हुआ है ये वाला? 9 3 12 ना हुआ? ठीक है, 9 3 12 ही होगा। आगे कितना? -12 और आगे देखो प्लस क्या मिला? 2। देखो यहाँ पर आई कैप का प्रयोग करेंगे तो 2 6 12
माइनस के साथ 12 कम 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12, माइनस जे कैप का प्रयोग करेंगे 2 एकम -2, माइनस के साथ 2 एकम -2 क्या हो जाएगा +2, सब जीरो आना चाहिए। के कैप का प्रयोग करेंगे तो 12 कम +12 और 6 दूना +12, बीच में माइनस हो गया फिर -12 मिला। यहाँ भी मिला, कटने पर क्या मिला 0 आई कैप, यहाँ भी कटने पर कितना मिला 0 जे कैप, यहाँ भी कटने पर क्या मिला 0 के कैप। हालांकि आप यही कह सकते हैं समरेखीय है, लेकिन समरेख लाने के लिए जो ये 3 सदिश बनाएंगे उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा एक चीज़ याद करना, क्या सूत्र होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो 1/2 वेक्टर ए की जगह कौन लिखेंगे वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी की जगह वेक्टर ए सी। थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिखना पड़ता है इसमें, हालांकि वही समरेख सिद्ध हो गया, लेकिन बढ़ा चढ़ा लिखिए 1/2। अब इसका मापांक कैसे ज्ञात करोगे, तो रूट में वही 0 का स्क्वायर 1/2 सब हल करोगे क्या मिलेगा 0, हल करने में क्या मिला। तो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है वो समरेखीय नहीं होता है, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मापांक निकाल लीजिएगा, 0 0 ही करेगा। लास्ट में जा कहेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है, अतः ये सदिश क्या है समरेखीय है। ऐसे सिद्ध करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः समरेखीय।